हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके फायदे की बात करने वाला हूं। मतलब अब आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें मैं आपके लिए एक सीरीज लाने वाला हूं जिसमें आपको LIC के कॉम्बिनेशन प्लान के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, LIC कॉम्बिनेशन प्लान आखिर है क्या? इसे जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि LIC कॉम्बिनेशन प्लान को लेने से आपके क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा कि आपकी अगर प्रीमियम 5,000 रुपए है तो आप उसे टुकड़ों में भी जमा कर सकते हैं। जी हां, टुकड़ों में भी आप जमा कर सकते हैं अगर आपके पास LIC का कॉम्बिनेशन प्लान है। और सेकंड बेनिफिट यह है कि आपको एक ही पैकेज के अंदर आपको अलग अलग पॉलिसीज के बेनिफिट्स एक ही पैकेज में मिल जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो को देखते रहना क्योंकि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से पैकेज लेने चाहिए और अगर आप खुद से अपना पैकेज बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे और आपको LIC की कौन कौन सी पॉलिसी किसके साथ लेनी चाहिए। और यह भी बताऊंगा कि अगर आपका बजट 5,000 रुपए है या इससे ज्यादा या इससे कम भी है तो आपको उस 5,000 रुपए में एक पॉलिसी लेने से जितना बेनिफिट हो रहा है उससे ज्यादा बेनिफिट पैकेज पॉलिसी लेने में कैसे होगा, कौन कौन सी पॉलिसी को लेना होगा, उसके लिए वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, पहले आप यह जान लीजिए कि आखिर LIC कॉम्बिनेशन प्लान है क्या, होता क्या है ये LIC कॉम्बिनेशन प्लान। देखिए दोस्तों, LIC का कॉम्बिनेशन प्लान वो होता है जहां पर LIC की एक पॉलिसी से ज्यादा पॉलिसी मिक्स हो। इसे मैं और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने एक प्लान देखा होगा जिसमें आपको 7 बार मनी बैक गारंटीड मिलता है, वो भी केवल 50 रुपए रोजाना बचाने से। तो ये कॉम्बिनेशन प्लान है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। आप चाहें तो चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। मैं एक कॉम्बिनेशन प्लान ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूं। उस कॉम्बिनेशन प्लान में क्या क्या बेनिफिट्स है, अगर आपको जानना है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। वहां पर आपको क्लियर भी हो जाएगा और डिटेल में कि ये कॉम्बिनेशन प्लान किस तरीके से वर्क करता है और उस कॉम्बिनेशन प्लान में कौन कौन सी पॉलिसी मिक्स थी और कौन कितने कितने साल तक वो पॉलिसी लेनी होती है। और हो सकता है कि आपके पास भी कोई कॉम्बिनेशन प्लान हो और आपको पता ना हो। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप गए एजेंट के पास अपनी एक पॉलिसी कराने, एजेंट ने आपको प्लान समझाया, आपने समझ लिया और आपने पॉलिसी करा ली। लेकिन बाद में जब आपके पास पॉलिसी बॉन्ड आता है तो पता चलता है कि एक बॉन्ड की जगह 3 बॉन्ड आए हैं और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पॉलिसी तो हमने एक कराई थी, ये 3 बॉन्ड कैसे आ गए। तो दोस्तों, वो 3 बॉन्ड आपके पास ऐसे आए क्योंकि वो आपका एक पॉलिसी नहीं, आपका एक पॉलिसी का पैकेज था। मतलब आपकी उस पॉलिसी के अंदर एक पॉलिसी से ज्यादा पॉलिसी हैं और अब ये कौन कौन सी पॉलिसी हुई है उसे आप अपने बॉन्ड पर भी देख सकते हैं या फिर अपने एजेंट से भी पूछ सकते हैं। हालांकि पॉलिसी करते वक्त एजेंट आपको क्लियर कर देता होगा या फिर कुछ केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि कुछ एजेंट बताते ही नहीं है कि वो पॉलिसी कौन सी कर रहे हैं। पॉलिसी होने के बाद जब क्लाइंट के पास एक से ज्यादा बॉन्ड जाते हैं तब वहां पर क्लाइंट को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर इस वीडियो को कोई भी LIC एजेंट देख रहा है और वो ऐसा काम करता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने क्लाइंट को ये चीज जरूर क्लियर कर दे कि उसकी पॉलिसी सिंगल पॉलिसी हो रही है या फिर उसका पॉलिसी का पैकेज हो रहा है। इस बात को छुपाने में आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, आप क्लाइंट को क्लियरली बता सकते हैं क्योंकि पॉलिसी पैकेज कराने से क्लाइंट का फायदा ही होना है, उसका नुकसान नहीं होगा। देखिए, मान लेते हैं कि आपने एक पॉलिसी कराई जिसका प्रीमियम मंथली 1,500 रुपए है। स्टार्टिंग में तो आपने प्रीमियम दे दी जब आपने पॉलिसी चालू कराई, लेकिन जब उसकी नेक्स्ट प्रीमियम ड्यू हुई तो आपके पास किसी वजह से प्रीमियम का जुगाड़ नहीं हो पाया, मतलब आपके पास पैसे नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आप उस प्रीमियम को पे ही नहीं कर पाते। उसका कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा कोई रास्ता होता जिससे वो 1,500 रुपए का प्रीमियम टुकड़ों में जमा कर सकता हो तो शायद वो उस पॉलिसी को चला पाता। लेकिन ये सिर्फ हो सकता है पैकेज के केस में ही। अगर ये पॉलिसी एक पैकेज प्लान होती तो वहां पर यह चीज संभव थी, आप उस पैसे को टुकड़ों में जमा कर सकते थे। ऐसा मान लेते हैं कि आपने पॉलिसी का पैकेज कराया होता तो वो 1,500 रुपए 500 रुपए की प्रीमियम होती तीनों प्लान की। तो उस केस में आप क्या कर सकते थे कि 500 रुपए की
एक महीने में, 500 रुपए की दूसरे महीने में और 500 रुपए की तीसरे महीने में, या जब भी आपके पास पैसे होते आप जमा कर सकते थे। लेकिन अगर एक ही पॉलिसी होती, मतलब 1500 रुपए की आपकी प्रीमियम होती और उसे आप नहीं जमा कर पाते, फिर उसके बाद जब दूसरी भी प्रीमियम आ जाती तो आपके वो 3000 रुपए हो जाते, उसके बाद उस पर पेनल्टी भी लग जाती, तो उस पैसे को आप जमा कैसे कर पाते? पॉलिसी बंद हो जाती है बहुत सारे केसेस में। इसलिए अगर आप पॉलिसी का पैकेज लेते हैं तो आपका ही फायदा होगा, इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लान मिक्स करके लेने हैं, मतलब आपको कौन सा पैकेज लेना है, कौन से पैकेज से ही आपका फायदा होगा। काफी बार ऐसा हो जाता है कि आप गलत कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, जिसकी वजह से आपका पैसा भी ज्यादा जाता है और रिटर्न में भी कम आता है। तो ऐसी गलती ना करें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं आपको सिर्फ पैकेज प्लान बताऊंगा और कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्लियर सिर्फ प्लान के बारे में बात करेंगे और किसी भी बारे में बात नहीं होगी। उसमें मैं क्लियरली ये बताऊंगा कि आपको कितने रुपए देने हैं, कितने रुपए आपको देने से आपका कितना बेनिफिट होगा और आपको उसमें कितना रिस्कवर मिलेगा। यह भी बताऊंगा कि आपको उस पैकेज के अंदर कौन कौन सी पॉलिसी मिक्स होंगी और किस एज से किस एज तक कौन कौन से पैकेज लेने चाहिए वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि LIC का कॉम्बिनेशन प्लान होते क्या है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे जब मैं प्लान आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ, LIC का कॉम्बिनेशन प्लान लेना ही फायदेमंद है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।